गाड़ी के इंश्योरेंस में बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशन रहता है, लेकिन जब इंश्योरेंस हम लेते हैं उसे कोई ध्यान से देखता नहीं है और क्लेम करने के टाइम में उसके लिए आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। तो आज हम जनरली अपने टू व्हीलर और प्राइवेट कार के लिए कुछ इम्पोर्टेंट रिजेक्शन रीजन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी का क्लेम क्यों रिजेक्ट होता है? पहला रीज़न है वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। दोस्तों, हमेशा गाड़ी चलाने से पहले ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर करवा लें, और वो भी सही व्हीकल क्लास का, मतलब टू व्हीलर के लिए टू व्हीलर वाला और फोर व्हीलर के लिए फोर व्हीलर वाला। डीएल के बारे में और कौन सा डीएल किस गाड़ी चलाने के लिए चाहिए उसका वीडियो मैं पहले से बनाया हूँ। उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। तो जब भी आपका गाड़ी एक्सीडेंट होता है और आप क्लेम करवाते हैं या क्लेम रजिस्टर करते हैं, उससे पहले आपका ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर चेक कीजिए, क्योंकि क्लेम रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे आपको ड्राइवर का नाम पूछता है और वो रजिस्टर हो जाता है, बाद में चेंज नहीं हो पाता है। और वो ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपका नहीं रहेगा तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। और अगर वेरिफिकेशन टाइम में भी पता चलता है कि जो गाड़ी चला रहे हैं उसका ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो क्लेम रिजेक्शन हो जाता है। दूसरा है व्हीकल विदाउट रजिस्ट्रेशन, मतलब गाड़ी बिना रजिस्ट्रेशन के आप चला रहे हैं। अभी ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि अभी शोरूम से आप जब भी गाड़ी नया लेते हैं तब रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही वो गाड़ी निकाल पाएंगे। लेकिन अभी भी थोड़ा बहुत चल रहा है कि आप नया गाड़ी ले लिए शोरूम से और रजिस्ट्रेशन करवाए नहीं हैं और गाड़ी रोड पे चला रहे हैं, तब अगर एक्सीडेंट होता है तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो हमेशा जब भी नया गाड़ी लें पहले रजिस्ट्रेशन ज़रूर करें, उसके बाद आप गाड़ी रोड पे चलाएं। नेक्स्ट है ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंडेड, मतलब कभी आरटीओ पकड़ लेता है या ट्रैफिक पुलिस पकड़ता है कोई चीज़ को लेके, वो आपके फाइन तो डालता ही डालता है। उस टाइम पे आपका ड्राइविंग लाइसेंस या रजिस्ट्रेशन वो कैंसिल या सस्पेंड भी कर लेता है। उस टाइम पे कभी भी आप गाड़ी मत चलाइएगा। अगर गाड़ी चलाते वक्त एक्सीडेंट होता है और आप क्लेम करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी आपका डॉक्यूमेंट चेक करता है और वो सस्पेंड दिखाता है, तो आपको क्लेम नहीं मिलता है। तो अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस सस्पेंड हो या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट सस्पेंड हो तो कभी गाड़ी मत चलाइएगा। नेक्स्ट है एनसीबी फल्सिफिकेशन। एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। इसका भी मैं डिटेल वीडियो पहले भी बना चुका हूँ, उसका लिंक भी आपको मिल जाएगा, आप ज़रूर चेक कीजिए। जैसे अगर ब्रीफली हम उसको जानते हैं तो एनसीबी मतलब नो क्लेम बोनस। अगर आप किसी साल क्लेम नहीं लेते हैं तो अगले साल आपको एक डिस्काउंट मिलता है आपके ओडी प्रीमियम के ऊपर। कभी कभी क्या होता है, आप क्लेम लिए होते हैं और आप बोल देते हैं कि आप नहीं क्लेम लिए हैं और डिस्काउंट ले लेते हैं, तो अगर वो भी आपका एनसीबी उस टाइम पे फॉल्सिफाइड रहता है। अगर आप क्लेम करेंगे और अगर वो एनसीबी चेक होता है, उस टाइम पे भी आपको इंश्योरेंस कंपनी क्लेम रिजेक्ट कर सकता है या कुछ डिडक्शन करके भी दे सकता है, वो उसके ऊपर डिपेंड होता है। तो कभी भी एनसीबी का डिक्लेरेशन गलत मत दीजिएगा। नेक्स्ट है डिले इन क्लेम इंटीमेशन विदाउट वैलिड रीजन एंड ऑल डैमेजेस। जब भी गाड़ी का एक्सीडेंट हो तुरंत ही आप क्लेम दर्ज कीजिए, क्योंकि अगर विदाउट वैलिड रीजन आप बहुत दिन बाद क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम रिजेक्ट कर सकता है। जब आपका गाड़ी का डैमेज पुराना हो जाता है और रस्टेड हो जाता है तो पता चलता है कि बहुत दिनों से आपका वो डैमेज हुआ है, तब भी इंश्योरेंस कंपनी आपका क्लेम नो क्लेम कर सकता है। लेकिन अगर आपका कुछ वैलिड रीज़न है, जैसे आप हॉस्पिटलाइज हों या गाड़ी बहुत मेजर एक्सीडेंट है और थाने में है, ये सब रीज़न पे आप डिले इन क्लेम इंटीमेशन कर सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आप ट्राई कीजिए जितना जल्दी हो सके क्लेम दर्ज करवा दीजिएगा। नेक्स्ट है कमर्शियल यूज ऑफ प्राइवेट व्हीकल। बहुत लोग परमिट और टैक्स बचाने के चक्कर में गाड़ी रेंट में देते हैं लेकिन प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं, या कुछ लोग बहुत कम रेंट पे देते हैं और प्राइवेट अपना यूज करते हैं, बीच बीच में रेंट में देते हैं, वो भी प्राइवेट रजिस्ट्रेशन करके रखते हैं। तो कभी भी आपका अगर गाड़ी एक्सीडेंट हुआ रेंट के टाइम पे और इंश्योरेंस कंपनी को पता लगा कि गाड़ी कोई रेंट में ले रहा था, तब आपका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल डैमेजेस। मल्टीपल डैमेजेस मतलब आप जब भी गाड़ी चलाते हैं मार्केट में आपका कभी इधर स्क्रैच हो गया, लेफ़्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, आगे भी हो गया, और ऐसे ऐसे एक साल हो गया, बाद में अगर आप एक ही साथ सब क्लेम को
करेंगे एक साथ, तो इंश्योरेंस कंपनी वो नहीं देता, क्योंकि वो जस्टिफाई ही नहीं होता है, क्योंकि आपको एक साथ नहीं होता है, क्योंकि इंश्योरेंस में आपको एक टाइम में जो लॉस होता है वो ही मिलता है। तो कभी भी कहीं पे अगर आपका माइनर डैमेज हो तो तुरंत आप उसको क्लेम करवा लीजिए, क्योंकि एक साथ अगर आप चारों तरफ का क्लेम एक साथ करेंगे तो वो इंश्योरेंस कंपनी डिनाई भी कर सकता है। तो इस वीडियो में हम जो बेसिक चीज़ें चाहिए गाड़ी चलाने के लिए या क्लेम करने के लिए उसको हम डिस्कस किए हैं। ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग भी ये जानना चाहिए। और अगर ऐसा ही इन्फॉर्मेशन वीडियो गाड़ी क्लेम के रिगार्डिंग चाहिए तो ये चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।